हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। तो आपने पिछले अध्याय में सुना था मल मास के बारे में कि मल बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वो श्री लक्ष्मी नारायण के पास आते हैं। और तो चलिए इसके आगे की अध्याय 4 आज मैं सुनाती हूँ। तो पुरुषोत्तम मास की जय हो, अधिमास की जय हो, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम महीने में बहुत शक्ति है। जो पुरुषोत्तम व्रत रखता है वही जीवन के अंत में मेरे घर गोलोक वापस आ जाते हैं। पुरुषोत्तम मास अधिक मास बहुत ही अच्छा है। पुरुषोत्तम मास की जय हो। तो चलिए अध्याय 4 स्टार्ट करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझे दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते। अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझे स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई। हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए, मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीनदयाल कहिए, मुझे शरण आए की रक्षा क्यों नहीं करते। यमुना में कालिये नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने रक्षा की वैसे ही दीनवत्सल कहिए, मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, आप दीन वत्सल कहिए, मुझे शरण आए कि आज रक्षा नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए, मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते। आपने ग्रह के मुख से गजराज को झट से आकर जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए, मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र दयानर्द हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो। ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है। दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आए फिर शोक करने योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक के मन को दबाए हुए हो। जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ौती आती है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो। तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझे लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार वह अधिमास मधुसूदन से बोले। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं। आपसे अज्ञात
कुछ नहीं। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व को व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं। विश्व भर को देखते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जल से घिरा हुआ हूँ, वैसे ही दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना ही मुझे कोई आश्रय देता है। अतः क्षणाधिक समय स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर कर दिया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। जो सदा जला करता है, वो किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपने धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझे जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक विष्णु के निकट गिर गया। तब वह गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के सभी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवगत श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा के किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़ वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचन सुनने की इच्छा से बोले। तो आपने सुना, मलमास को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और रोते रोते फिर वो नारायण भगवान जी के पास गए। और आगे की कथा सुनने के लिए आप वेट कीजिएगा और फिर से हम नई वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। अध्याय 5। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगी और आपको सारी वीडियो देखने का मौका मिलेगा अधिमास की।